हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रिपल सी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करने वाले क्वेश्चन हैं ये, जो तमाम सारी सरकारी नौकरियों में पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली को नियंत्रण करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है? तो ये आपका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है। अगला है कि कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होता है बूटिंग। बूटिंग, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो कंप्यूटर हमारा बूट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बूटिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका कार्य प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, अर्थात ये सभी होते हैं। इसका राइट जो है सभी होता है। अगला है, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका जो राइट आंसर इसका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होता है वो है डॉस। DOS। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 2010, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये जो होते हैं मल्टी पर्पज के लिए होते हैं, मल्टी प्रयोग के लिए होते हैं। लेकिन डास जो होता है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में 7, ये क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये आपका क्या है? पास्कल। पास्कल जो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, चूंकि ये लैंग्वेज है। पास्कल एक कंप्यूटर भाषा है। बाकी यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 95 ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 इसका है लाइनेक्स। लाइनेक्स सभी पर चल सकता है। यूनिक्स एक बीच में खाली जगह पड़ी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स जो हमारा है यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है? एप्पल, जैसा कि एप्पल एक कंपनी है और वो अपना आईफोन, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि बनाती है। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी है। क्योंकि जो मैक है एप्पल ने स्वयं अपने आप डिजाइन किया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये इसी पर चल पाते हैं। मैक जो होता है ये एप्पल द्वारा निर्धारित है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जो बताया गया है, तो निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें आपका विंडोज मोबाइल भी आते हैं, iOS भी होता है, ये दोनों होते हैं, अर्थात डी सही है इसका। MS DOS निम्न में से किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 12। MS DOS जो हमारा होता है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। और जो हमारा विंडोज होता है वो GUI होता है। GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसके अंदर ग्राफिक भी हमें मिलता है।
GUI का पूरा नाम क्या होता है, अभी हमने बताया आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का प्रयोग के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। GUI का प्रयोग के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका, बी सही है। मानव और मशीन के बीच में जो है एक इंटरफेस होता है ये 14 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें कह रहा है कि उबंटू एक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, बीच में खाली जगह छोड़ी गई। उबंटू एक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका सही है। इसमें लाइनेक्स आपका राइट है। उबंटू का प्राइमरी संस्करण है। उबंटू जो उसका प्राइमरी संस्करण जीनोम होता है, प्राइमरी संस्करण जीनोम। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर हमारा ऊपरी स्क्रीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका होता है आइकॉन। जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर में प्राय सब डेस्कटॉप पे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, ग्राफिक चित्र होते हैं। जैसे कंप्यूटर तो कंप्यूटर बना होता है, रिसाइकिल बिन होता है, फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, वो सभी क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइकॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है, आइकॉन इसे बोला जाता है। माई कंप्यूटर, जहां से कंप्यूटर्स के आप कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। टास्क बार एक पट्टी होती है जो प्राय हमारे कंप्यूटर में सबसे नीचे आती है, जहां पर स्टार्ट लिखा होता है, समय होता है, साउंड होता है, नेटवर्क इत्यादि के बारे में बताता है। वो होता है टास्क बार, जो स्क्रीन में सबसे नीचे होती है, बॉटम में होती है, उसे टास्क बार कहते हैं। तो इसका राइट जो आपका है वो आइकॉन होता है। आइकॉन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 19 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 19 का जो राइट है आपका है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग से आप सेटिंग बना सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहाँ जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से जो फाइलें डिलीट की जाती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो आपके ट्रेस में जाती हैं और रिसाइकिल बिन में भी जाती हैं। तो ट्रेस और रिसाइकिल बिन ये आपका होता है, जो फाइल हम डिलीट करते हैं यहाँ पहुँच जाती हैं। फिर अगला है मेनू बार पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकॉन रहते हैं। मेनू बार पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकॉन होते हैं, छोटे छोटे आइकॉन रहते हैं, जिन्हें कहते हैं 21 है। 21 में बता रहा है मेनू बार पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकॉन रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है, नोटिफिकेशन एरिया। अगला है 22, विंडो के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को क्या कहा जाता है। विंडो के, हम जब कोई प्रोग्राम को ओपन करते हैं, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है, सबसे ऊपर जहां प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन होते हैं, फाइल का नाम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। उसे क्या कहा जाता है, टाइटल बार, उसे हम कहते हैं टाइटल बार। अगला दोस्तों 23 में कह रहा है कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 3 होते हैं। 24, किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है। 24, तो 24 आपका मैक्सिमाइज, जो क्लोज और मिनिमाइज बटन के बीचों बीच में बना होता है। जैसे 3 बटन हमारे विंडो टाइटल बार पे दिए होते हैं, इस तरीके से होता है मिनिमाइज बटन, और ये जो हमारा रिस्टोर बटन होता है या मैक्सिमाइज जिसे हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से बना होता है। इस तरीके से हमारे विंडोज में दिखाता है। और क्लोज बटन जो होता है सबसे किनारे कोने में दिया होता है, ये क्लोज बटन होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला है 25, माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम माउस जानते हैं, माउस में अगर कोई हम सेटिंग करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में बदलना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो 25 जो आपका है, 25 में आपका सी सही है। यहां से आप जाएंगे माउस एंड टच पैड में, यहां से आप इसकी सेटिंग बना सकते हैं। फिर है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के खाली जगह दी गई है, पर क्लिक किया जाता है। कहां पर क्लिक किया जाता है, यह आपको देना है, उसका होता है अपीयरेंस। इस पे आप जो है यहां से इसकी सेटिंग को बदल सकते हैं, बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, स्क्रीन सेवर को आप सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 कह रहा है
कि उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए किस आइकन पर क्लिक किया जाता है। उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए किस आइकॉन पर क्लिक किया जाता है। तो इसका आपका सी है उबंटू सॉफ्टवेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। 28 में दिया गया खाली स्थान है कि सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती हैं। तो 28 में आपका राइट आंसर है फाइलें। फाइलें आपकी स्टोर होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 29 कह रहा है कि यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को चलाता है, जो कंप्यूटर द्वारा अपने कार्य को करता है, वो कंप्यूटर यूजर, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे 29 कह रहा है 29 में कि यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसे कहते हैं। जैसे कि हम फाइलों को बनाते हैं, बनाने के बाद में उसको हम सेव करते हैं, और साथ जब उसे हम सेव करते हैं तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल को नाम देते हैं, वो होता है फाइल नेम। 30 है जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? जो फाइल का निर्माण करता है व्यक्ति उसे हम क्या कहते हैं? 30 में आपका सही है फाइल ओनर, उसे बोलते हैं फाइल ओनर। 31 है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न फाइलों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न फाइलों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है। 31 में आपका है एक्सटेंशन। जैसे एक्सटेंशन हर एक फाइल का अलग अलग होता है, इससे इसको हम पहचानते हैं। 32 है डॉट ओडीएफ। डॉट ओडीएफ निम्न में से किस फाइल का एक्सटेंशन है। 32 ये आपका होता है राइटर, लिब्रे ऑफिस का राइटर का एक्सटेंशन डॉट ओडीएफ होता है। फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। संग्रहित मतलब स्टोर, अगर हम फाइलों को स्टोर करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं। 33 में आपका राइट आंसर है फोल्डर। फोल्डर में आपको संग्रहित करते हैं हम। 34 है किसी फाइल फोल्डर को किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा डिलीट किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर को किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा डिलीट किया जाता है। 34 में आपका सही है सी, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना है आपको, शिफ्ट डिलीट। 34 फिर है किसी फाइल फोल्डर का शॉर्टकट बनाने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करके किस विकल्प का हम प्रयोग करते हैं। 35 का राइट आंसर है मेक लिंक। 36 में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कुछ हमारे सामने ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ ट्रू और फॉल्स हैं, जिसमें हम पहचानेंगे कौन ट्रू और कौन फॉल्स है। जैसे 36 कह रहा है कि 36 में ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ये आपका राइट है। यूजर कंप्यूटर जो हमारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। 37 कह रहा है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य मेमोरी प्रबंधन करता है। 37 आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो गलत है, ये आपका असत्य है। 38 है एक जैसे कार्य को एक समूह में संकलित करना मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का गुण है। 38 ये भी गलत है, ये आपका राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। अगला है 39 लाइनेक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लाइनेक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ये आपका राइट है, राइट आंसर है ये। यूनिक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। 40 ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 41 MS विंडोज यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS विंडोज यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये गलत है। ये यूजर फ्रेंडली होता है विंडोज हमारा, जो यूजर के साथ में फ्रेंडली व्यवहार करता है, जहां पे गलतियों को बताता है, कार्य करना सरल होता है। 42 पे कह रहा है कि विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका राइट है। अभी तक जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाए गए हैं। 43 है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आईपैड डिवाइस पर नहीं किया जा सकता है। 43 ये रॉन्ग है, किया जा सकता है। डास करेक्टर यूजर इंटरफेस का सबसे प्रचलित उदाहरण है। 44 ये आपका सही, जैसे हमने बताया था आपको, CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस ये होता है। 45 है उबंटू कार्यालय आदि के लिए लिब्रे ऑफिस का समर्थन नहीं करता है। 45 ये आपका रॉन्ग बता रहा है, ये करता है समर्थन। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि कंप्यूटर को ऑन करने के पश्चात प्राप्त होने वाली स्क्रीन बैकग्राउंड कहलाती है।
46। 46 में क्या है आपका राइट है, जैसा कि इसमें पहले ही बता चुका हूँ। 47 कह रहा है कि डैश कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। 47, तो 47 आपका ये सही है। 48, ट्रेस से आप फाइल और फोल्डर को आसानी से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। 48 गलत है, यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। 49, मेनू बार विंडो में सबसे ऊपर स्थित होता है। 49 जो आपका है ये मेनू बार विंडो में सबसे ऊपर स्थित होता है। तो मेनू बार नहीं होता है, यहाँ पे होता है टाइटल बार। वर्तमान कीबोर्ड के लेआउट को प्रदर्शित करने के लिए टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर प्रयोग होता है। 50, क्वेश्चन नंबर 50 ये आपका सत्य है। फिर यहाँ पे दिया गया है 50 में आपको दिया गया है कि वर्तमान कीबोर्ड के लेआउट को प्रदर्शित करने के लिए टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर प्रयोग होता है। तो डैश द्वारा एप्लीकेशन को रन नहीं किया जा सकता है। 51 ये आपका असत्य है, ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। 52 कह रहा है प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम सेटिंग आइकॉन से न्यू प्रिंटर आइकॉन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका रॉन्ग है। फाइल में स्थित कंटेंट को परिवर्तित किया जा सकता है। 53 आपका है फाइल में स्थित कंटेंट को परिवर्तित कर सकते हैं, ये आपका राइट है। 54 है एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन .exe होता है, ये राइट है आपका। एक फोल्डर के अंतर्गत दो से अधिक फोल्डर नहीं बनाए जा सकते हैं। एक फोल्डर के अंतर्गत दो से अधिक फोल्डर नहीं बनाए जा सकते हैं, ये आपका रॉन्ग है। नया फोल्डर बनाने के लिए पॉपअप मेनू के न्यू विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ये आपका रॉन्ग है। तो ये थे दोस्तों कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और आंसर। आशा करते हैं कि आपके लिए काफ़ी ये सहयोग करेंगे आपके एजुकेशन में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दें, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।